गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी आप लोग एक क्वेश्चन नंबर 6 दिखाया जा रहा है। उस चीज़ को ध्यान से पढ़िए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लास्ट क्लास हम लोग किए थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में। आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड सम्स को करेंगे। कुछ स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन आप किस बुक से करा रहे हैं। देखो बाबू, बुक कोई भी है, आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो अभी आप लोगों को दिखाया गया ना, ये 2009 साल में आया था और ये आपको भालोटिया सर की बुक में भी मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हमारा ईयर का भी सम हो जा रहा है और भालोटिया का बुक में आपको कहीं ना कहीं ये मिलेगा। मेरा मजबूरी सिर्फ एक ही है, लॉकडाउन होने के कारण मेरे पास सीट नहीं है, नहीं तो हम उसी बुक से हम आपको दिखाते इस क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, आप लोग इस पीडीएफ को आशा करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तो डाउनलोड कर चुके होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। आप लोग एक बार खोजिए। देखिए, आज हम लोग ना प्रेफरेंस शेयर का 2 सम करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कितना सम करेंगे, 2। एक सम है 2009 का अभी, और एक अभी कुछ देर के अंदर बता देंगे। उसको करने के बाद ना प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड जो भी सम है, पहले इक्विटी का था, उसका प्रेफरेंस से स्टार्ट हुआ होगा, वो सारा आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा। इसके बाद कहाँ जाएंगे, डिबेंचर। लेकिन डिबेंचर में जाने के पहले चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अभी देखिए, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, फिर से आपको हम दिखाते हैं और आपके साथ हम पढ़ेंगे भी। आइए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वाई कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है जो इशू किया, क्या इशू किया बाबू, 10,000 प्रेफरेंस शेयर को। ये 12% डिविडेंड होता है। 100 रुपया क्या है, फेस वैल्यू है। बोला सर फेस वैल्यू तो 100 है, ठीक है भाई। बोला एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, कितना परसेंट प्रीमियम देगी, बोला 10%। मतलब क्या है सर प्रीमियम, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इशू जो किया ना, यहाँ पर देखिए जो इशू लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दिए होंगे, ये जो इशू किया ये 10% प्रीमियम पर किया। मतलब फेस वैल्यू था 100 रुपया, लेकिन जब इशू किया 10% प्रीमियम, मैंने इसका दाम कितना हो गया, 110। हम आपको दिखाएंगे कैसे हुआ लिख कर। बट लेकिन ना इसको रिडीम किया गया, ओहो, और रिडीम कितना, 20% प्रीमियम पर। कितना सालों के बाद, बोला 5 सालों के बाद, ठीक है। क्या आता है, द कंपनी स्पेस अंडर राइटिंग कमीशन। बोला सर इसके लिए ना आपको ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा। कितना परसेंट बोला है बाबू, 5%। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये जो 5% दिया है, ये फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करना है कि मार्केट की इशू प्राइस के ऊपर। इफ अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, देन एज्यूम, आपका मर्जी, आप फेस वैल्यू भी मान सकते हैं, इशू प्राइस भी मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज, ये क्या है सर, 12.5% सर चार्ज एडुकेशन से, ये क्या नाटक है। और ये टैक्स और डिविडेंड, टैक्स और डिविडेंड का मतलब हुआ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। इस बार कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पहले की भांति नहीं दिया हुआ है, इस बार थोड़ा नखरा किया। ये नखरा क्या है हम आपको कुछ देर में समझाएंगे, लेकिन निकालना पड़ेगा। अब क्या बोला, इस बार हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलिए हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, आ जाइए। अब जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिए, और नहीं होता है ना तो छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग लिख लिया कीजिए कॉपी में एट प्रेजेंट। देखिए, सबसे पहले बोला कि सर नंबर ऑफ शेयर इशू हुआ है। आप लोग की खुशी के लिए हम लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जबकि हमको कोई काम नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आए पूरा। बोला ना सर प्रेफरेंस शेयर के बगल में 12% के नामक एक डिविडेंड दिया हुआ है। बोला ठीक है, हम बोले जब डिविडेंड निकालना होगा ना तब हम लोग निकालने में उपयोग कर लेंगे। इतना पता है रेट कितना परसेंट है, 12%। जस्ट हम लिख कर रख रहे हैं 12%, और कुछ किए नहीं हम। बोला सर ठीक है, फिर अच्छा, फिर दिया रे कि एक फेस वैल्यू 100 रुपया दिया था, याद है आप लोगों को। इशू प्राइस कितना था, बोला था ना इशू प्राइस जो होगा, यहाँ लिखते हैं इशू प्राइस, बोला था इशू प्राइस जो होगा ना सर, वो फेस वैल्यू जो भी है उसके ऊपर 10% प्रीमियम बोला था, याद है आपको। अर्थात फेस वैल्यू है 100, 10% प्रीमियम कितना हो गया, 110।
इसके बाद बोला है बट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम। याद है आपको, बोला सर हम लोग इसको रिडीम करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना सर? बोला था सर रिडीम जब करेंगे ना तो याद कीजिए वहाँ पर दिखाया गया था 20%। कितना परसेंट? 20। तो कितना हो गया? 100 प्लस 20%, 120। ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहा है सर यहाँ पर आप इशू प्राइस लिखें, तो आप आईपी क्यों नहीं लिखे बगल में? जैसे कि रिडम्पशन प्राइस के बगल में आप आरपी लिखते हैं, डिविडेंड के बगल में डी लिखते हैं, यहाँ भी लिख देते। कुछ कारण है, आपको जब फार्मूला सिखाए थे ना तो उस समय बताए थे रीजन क्या था, और अभी आपको याद आएगा अगर भूल गए होंगे तो। ठीक। अब बताइए इशू प्राइस और रिडम्पशंस, मतलब शेयर को इशू करने के कितने साल के बाद रिडीम करेंगे? अच्छा से क्वेश्चन को पढ़िए, दिखाई देगा, दिखा दीजिए तो सर यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 5 सालों के बाद। कितना सालों के बाद बाबू? 5 सालों के बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर लेंगे, मतलब नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर। फिर बोला सर वो जो कमीशन था ना, कमीशन वो है कमीशन फ्लोटेशन कॉस्ट, सुने होंगे नाम कभी, फ्लोटेशन कॉस्ट, उसको बोलते हैं कमीशन। हम बोले ये आप फेस वैल्यू पर भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इशू प्राइस के ऊपर निकाल सकते हैं, लेकिन ना मेरा ऐसा मानना है, आप लोग कभी याद कीजिए अंडर राइटिंग शेयर चैप्टर किए होंगे, अंडर राइटिंग शेयर, वहाँ पर ना हमेशा ये इशू प्राइस माना जाता है जब कुछ भी मेंशन नहीं था। तो हम एक नोट दे देंगे, क्या है क्वेश्चन के नीचे में ऐसे एक नोट लिखेंगे, नोट इट इज एज्यूम दैट प्रेफरेंस शेयर issue at issued price as preference assume that गलत हो गया ये, कमीशन या ब्रोकरेज जो लिखना लिखे, issued assume that commission on preference share charge on issue price। चलिए कोशिश करते हैं आप, ठीक है। यहाँ देखिए तो प्रेफरेंस शेयर कितना दिया हुआ है, कमीशन बोला 5%, तो हम तो इशू प्राइस के ऊपर मांगे ना, आईपी के ऊपर, इशू प्राइस इंटू 5%, कितना होता है सर? इशू प्राइस था 110, याद कीजिए 110 था, इसके ऊपर 5% कितना हुआ? 110 इंटू 5%, ये हो गया 5.5। अब हमको ना एक आईपी का जरूरत पड़ेगा। सर ये आईपी क्या होता है, आपको दिखाएंगे फॉर्मूला में। ये होता है इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, क्योंकि आगे चल के जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना तो फिर हम इतना याद नहीं दिलाएंगे, हम थोड़ा शॉर्टकट यूज करेंगे, इसीलिए। चलिए फाइनली ये सारा इन्फॉर्मेशन मिला मेरे को। बोला है क्वेश्चन में आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फॉर्मूला याद कीजिए। यहाँ पर तो सारा इन्फॉर्मेशन है ना, रिडम्पशंस का भी बात किया गया ना बाबू। जब रिडम्पशंस का बात किया जाता है ना तो हम लोग का फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाता है, फॉर्मूला कुछ इस तरह का हो जाता है। डिविडेंड, अच्छा अभी भी एक चीज़ पेंडिंग था, कोई बात नहीं। डिविडेंड प्लस इस बार टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, डिविडेंड में टैक्स अलग से देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, सीडीटी। याद कीजिए, था ना कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, याद आया थोड़ा थोड़ा आपको? ठीक, हम जानते हैं आप लोगों को सब याद है। रिडम्पशन प्राइस माइनस इशूड प्राइस बटा में एन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? बहुत अच्छा। फिर नीचे लिखते हैं रिडम्पशन प्राइस प्लस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाई 2।
अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर इंटू 100 लास्ट में कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डी खोजिए। डी ये फेस वैल्यू पर निकलेगा ना, फेस वैल्यू 100 इंटू 12%, कितना होगा वो डिविडेंड 12। 1 प्लस सी डी टी, क्या सी डी टी है या उससे कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन? आइए क्वेश्चन में देखते हैं। बोले थे ना है, बोला टैक्स ऑन डिविडेंड इज, ये नाटक किया था ना इतना बड़ा, इस नाटक को हम लोग भी अभी करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सी डी टी क्या दिया था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। पहले बोला सर देखिए 12.5% दिया हुआ था, ऐसा था ना। हम लोग एक साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैलकुलेटर में देखिए ध्यान से हम भी कैसे लिखते हैं। देखिए 12.5 लिख लिए। इसके बाद क्या दिया हुआ था, फिर बोला सरचार्ज, कितना परसेंट था सरचार्ज? 2.5%। तो हम लोग लिखेंगे सरचार्ज भी जहाँ तक है प्लस 2.5%, इस तरीके से। सर यहाँ भी तो था 12.5%, आप नहीं दिए, वो आपका इच्छा, आप दे भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लीजिए ठीक है ना, वो आपका इच्छा। हम नहीं दिए, नहीं तो आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है, इसीलिए देखिए आपके लिए 12.5 प्लस क्या बोला सर सर 2.5% किए। देखिए इतना बड़ा अमाउंट आ रहा हो आप लोग के कैलकुलेटर में, आ रहा है, दिखाया जाए उन्हें। फिर बोला सर एजुकेशन सेस कितना, हम बोले भाई 3%, तो फिर लिखिए प्लस 3%, कितना आया 13.196875, ऐसा आ रहा है 196875। हम इसको ना राउंड अप कर देते हैं, 13.2 कर दे रहे हैं, और झमेला हम नहीं लेते हैं, ठीक है परसेंट। तो इसको लिख सकते हैं 0.132, कोई दिक्कत बाबू? कुछ स्टूडेंट अभी भी पूछा सर जब इधर परसेंटेज दिए हैं इधर दिए हैं तो इधर भी दे देते हैं, जैसे बुक में दिया हुआ था। बाबू जब हम दे देते ना तो लोग तीनों को जोड़ देता, बोलता 12.5 प्लस 2.5 हो गया 15, 15 प्लस 3 18, तो उसका 13.2 नहीं आता, उसका 18% हो जाता। इसीलिए हम नहीं दिए थे बाबू, समझ में आया? ठीक है, आइए CDT तब कितना हुआ 0.132 प्लस रिडम्पशन प्राइस कितना आया, खोजते हैं आरपी मिला, या आरपी कितना 120 माइनस इशूड प्राइस कितना है 110 डिवाइडेड बाई एन कितना बाबू, इसको बोलते हैं एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर 5। सर ये फॉर्मूला बना कैसे, हम आपको स्टार्टिंग में समझा चुके हैं फर्स्ट क्लास में, अब देखिए फिर से उस वीडियो को। फिर नीचे एवरेज निकालते थे, चलिए शुभ काम शुरू किया जाए मल्टीप्लाई वगैरह करने का। 13.584 प्लस इधर देखिए क्या आ रहा है, ठीक 1355 अब परसेंटेज में जिसको कन्वर्ट करना होगा वो अपना इंटू 100 देते रहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो कितना हो जाएगा भाई 13.55%। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट के मन में एक छोटा सा डाउट होगा, वो चिंगारी होगा। इस कारण से ना आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखना पड़ेगा। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा आपको पूरा का पूरा 100% ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया, हम आपको ना बुक का भी सॉल्यूशन दिखा दे रहे हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। दिखाया जाए सर इन्हें, ये देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 एक बार, अच्छा ये है 6 का ही सॉल्यूशन जो क्वेश्चन अभी आपको दिखाया गया था, ये ऊपर में
अरे इसी का है ये क्या, रुक जाइए, सॉरी सॉरी सॉरी, एक जगह गलती हो गया बाबू, सॉरी। हाँ, आप लोग नहीं तो कोशिश कीजिएगा रेक्टिफाई करने के लिए, या तो हम अभी कर दे रहे हैं। जहाँ पर आईपी लिखा हुआ था ना, अच्छा ये दिखा लिए, पूरा नोट कर लिए, ठीक है। यहाँ पर जो आईपी लिखा हुआ था ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आईपी हम जो लिख दिए थे 110, 110 थोड़ी ना था, आईपी कितना था, इस आईपी कितना था देखो ध्यान से, 104.5 था, 104.5 था, सॉरी बाबू, इसको आपको थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, 104.5 हम अभी कर दे रहे हैं, अभी तुरंत। आप लोग को हेडेक हो में अच्छा नहीं लगेगा, हम तुरंत कर दे रहे हैं अभी का अभी। 120 माइनस 104.5। हमें बहुत अफसोस है कि आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 13.5 देखिए, आप लोग का बहुत सारा फ्रैक्शन में आ रहा होगा, हम इसको राउंड अप में लेके इतना कर दिए, ठीक है। और ये सर बुक से आंसर डिफरेंस क्यों आया आपको पता है, उस सीडीटी के रेट के कारण से आया है। बहुत आंसर आर करेक्ट, मेरा भी बुक का भी। चलिए, हम अभी भी हमको पता है थोड़ा सा क्वेश्चंस आपके मन में, अभी हम वो सारा का सारा डाउट क्लियर किए देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, 2008 का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से उन्हें दिखाया जाए। देखिए, हम सॉल्व करें ना बाबू, उससे अच्छा होगा कि आप पहले खुद सॉल्व कीजिए। आप जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका मन में जो जो क्वेश्चंस मैंने जो डाउट होगा वो पहले क्लियर होगा। दूसरा, डाउट पूछने के पहले मन के अंदर डाउट खुद से आना भी चाहिए, तब ना ज़्यादा क्लियर होता है, जब ज़्यादा क्लियर होता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसको खुद सॉल्व कीजिए, फिर जाकर वीडियो देखिएगा, क्या दिक्कत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोला सर इस क्वेश्चन में इशू किया गया 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस, एक प्रेफरेंस शेयर का नाम है, फेस वैल्यू 100 रुपया जैसा रहता है, कितना रुपया का इशू कर दिया, 10 लाख। खैर हमको 10 लाख से मतलब नहीं है, मेरा एक शेयर से भी काम चल जाएगा, ठीक है। शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, सोल्ड का मतलब है इशू प्राइस, कितना इशू में किया, बोला सर हम लोग ना डिस्काउंट में इशू किए, डिस्काउंट में। आराम से देखिए, आप लोग ना जैसे जैसे बोल रहे हैं कॉपी में लिखिए, इधर ही आप ध्यान दीजिए भाई। सबसे पहला बोला सर 12% डिविडेंड है, तो जैसे वहाँ पर हम लोग लाइन नहीं लिखे थे डिविडेंड का डी बनाकर, उस तरीके से आप लिख लीजिए, डिविडेंड निकालने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखिए फेस वैल्यू दिया है, कोई काम का तो नहीं है, आपका इच्छा लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए। फिर बोला इशू प्राइस, इशू प्राइस का मतलब क्या होता है, इशू प्राइस का मतलब होता है फेस वैल्यू का कितना 5% डिस्काउंट बोला है, ठीक है, इधर रहेगा। फिर क्या दिया, फ्लोटेशन कॉस्ट, इस बार ना डायरेक्ट अमाउंट ही बता दिया, फ्लोटेशन कॉस्ट का कितना, 5 रुपया। हम बोले बहुत अच्छा काम किया बाबू तुम। फिर बोला दी शेयर्स आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 10 ईयर, मतलब बोल रहा है सर जो शेयर रिडीम होगा ना वो लेकिन प्रीमियम पर होगा। शेयर बोला रिडीम कैसे करेंगे, तो 5% प्रीमियम पर। हम लोग ठीक है, याद कीजिए। फिर नंबर ऑफ ईयर निकालते थे, वो भी दिया हुआ कितना, 10 ईयर। लिखना है बाबू, कॉपी में खुद से लिखो, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। और लास्ट में क्या बोला सर, बोला कॉस्ट ऑफ आपको प्रेफरेंस से निकालना, मतलब केपी निकालना है। और देखिए ना इस बार एक टैक्स रेट दिया, अच्छा देखिए डिविडेंड का नहीं है, इसी बोला टैक्स रेट, मतलब नॉर्मल टैक्स है, नॉर्मल टी है ये, नॉर्मल टी, ये सीडीटी नहीं है, नहीं है ये सीडीटी, सीडीटी इस बार क्वेश्चन में दिया नहीं है। अब बोला भी देख इग्नोर डिविडेंड टैक्स। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हम डिविडेंड को निकाल लें। डिविडेंड कितना है बोला ना 12%। फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू कितना 100 के ऊपर 12% आ गया मेरा 12। इशू प्राइस बोला सर डिस्काउंट पे था ना इसीलिए आप माइनस कर दिए थे, याद कीजिए। बोले ठीक है 95। अच्छा हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ था। रिडम्पशन प्राइस क्या बोला था? बोला था सर रिडीम जो होगा ना वो 5% प्रीमियम पर होगा, याद कीजिए, बोला था ना। टैक्स कितना है भाई 0.5। CDT बोला इग्नोर करो, मतलब नहीं दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन है मेरा। इस इंफॉर्मेशन के अनुसार हम लोग फार्मूला लिखते हैं। अब KP इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, इस बार ध्यान से देखिएगा फार्मूला को, जरूरत है इस फार्मूला को देखने का। वन प्लस CDT ऐसा था, फिर करते हैं प्लस क्या सर रिडम्पशन प्राइस माइनस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाई n, फिर 1 माइनस टी। अब कुछ स्टूडेंट पूछ रहा होगा कि सर इसके पहले लास्ट टाइम जो फार्मूला लिखे थे उस पर तो 1 माइनस टी नहीं दिया हुआ था। हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि वहां पर 1 माइनस टी नहीं लिखे थे, इसलिए क्योंकि वहां पर ये टी नहीं था। अगर ये टी दिया रहता तो हम पक्का लिखते सर, लेकिन हम फार्मूला में लिख देते तो 1 माइनस टी लिख देता, लेकिन टी का वैल्यू हो जाता 0। ये टी का वैल्यू हो जाता 0, वो आपका कोई काम का नहीं रहता, फिर हमको पूरा का पूरा सबको वो 0 कर देता। नहीं 0 नहीं कर पाता, 1 माइनस 0 होता 1 बनता, 1 माइनस 0 1 बनता, मतलब कोई उसका असर नहीं होता। इसीलिए टी नहीं दिया था, इसीलिए हम टी नहीं लिखे। टी यहाँ पर दिया हुआ है इसीलिए हम टी को लिखे। आप एक बार लिख कर भी देखिएगा क्या असर पड़ता है लास्ट क्वेश्चन में, कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बार बार आईपी आ रहा है, आईपी हम लोग निकाले हैं क्या कहीं पर? देखिए कहीं भी नहीं निकाले, चलिए निकाल लेते हैं। आईपी का क्या फॉर्मूला था, इशू प्राइस माइनस एफ का मतलब हुआ फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस कितना था बाबू 95, फ्लोटेशन कॉस्ट निकाल कर दे दिया था 5, मैंने कितना हो गया 90। चलिए डी लिखते हैं, डी से डिविडेंड। CDT सर नहीं है CDT तो हटाओ बाबू हटाओ, CDT नहीं है तो इसको भी फार्मूला से हटा दो, लिखने की जरूरत नहीं उस फार्मूला को। देखिए ऐसे मतलब हम बोलना चाहते हैं अगर CDT नहीं है ना तो उसको पूरा उड़ा दीजिए, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा चलेगा, समझ में आया? हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। डिविडेंड कितना है बाबू रिडम्पशन प्राइस देखिए RP माइनस IP, IP कितना 90, सॉरी 90। चलिए इस पोर्शन को आप सॉल्व कीजिए। इसको किए तो 1.5 आया, इसको 1 से माइनस किए तो 0.5 आया। हम राउंड अप कर दिए हैं, आ रहा था ऐसा कुछ, देखिए ऐसा कुछ आ रहा था, हम उसको राउंड अप कर दिए हैं।
अब देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ना भाई ऊपर से नीचे तक जैसे हम लोग इंटू 100 देते हैं बाबू, तुम लोग खुद से दे दे 13.08%। ये रहा हम लोग का आंसर। अब आशा करते हैं लास्ट क्वेश्चन में जो थोड़ा बहुत 1 - t को लेकर डाउट होगा वो पूरा का पूरा आप लोगों का 100% क्लियर हो गया होगा। चलिए बुक का भी आप लोगों को सॉल्यूशन हम दिखा ही देते हैं, दिखा दिया जाए इन्हें बुक का भी एक बार सॉल्यूशन। अब क्या करना है सर आपको, अब प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड जो भी दिया हुआ है ना छोटा छोटा क्वेश्चंस बुक में लाइन से, मतलब इक्विटी खत्म होने के बाद वो आपको खुद से अभी सॉल्व करना है मलोटिया का सर के बुक का। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवेंचर को सॉल्व करना। क्या डिवेंचर, वो तुरंत हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग थोड़ा अच्छा सब सीखेंगे, कैसे हम बताएंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।